उसको, ठीक है। ओके, सब ध्यान देना, सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व दिस इक्वेशन। यहां पर आपको दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m where y is equal to mx plus 3। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है आपको, दो इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देख के बताओ जल्दी, बोलो जल्दी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन है -24। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अननोन्स निकालना। और यहां अननोन्स क्या है हमारे पास, x और y। तो इनको सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम, x और y की वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू। और m कहां पर दिया हुआ है, देखो यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। समझ में आया ये चीज। तो हम पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हमको x और y मिलेगा, और उसको हम यहां पर पुट करेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा, m मिलेगा। समझ में आया क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, साथ में सॉल्व करते चलना, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। अब जो तरीका या जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अभी जो यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहा हूं, उसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और उसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो -4y है ये उस तरफ चला जाएगा, तो क्या होगी इक्वेशन, बोलो, +4y, ये हो जाएगी। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि आपको 2x की वैल्यू मिल चुकी है, आप x की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। आप सीधे 2x की जगह पे वो वैल्यू रख दो। समझ में आया कि नहीं ये चीज। चाहो तो x की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल के भी पुट कर सकते हो, या डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो इस जगह पे। तो यहाँ डायरेक्टली पुट करना बेटर है। तो यहाँ पर 2x की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, क्या पुट होगा, बोलो, -24 4 + + 4y, ये आ जाएगा 2x के प्लेस पे। ये क्लियर हुआ सभी को। इसको हम ब्रैकेट में रख देते, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में उसको लिख दो। क्या आएगा यहाँ पर, +3y इज इक्वल्स टू 11। यहां तक क्लियर सभी को। अब इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये -24 + 4y + 3y इज इक्वल्स टू 11 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या होगा दोनों का एडिशन, 7y, 3y + 4y ऐड होके 7y हो गया। इस -24 को हम इधर भेज देते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में 11 और ये -24 उधर गया तो +24 हो गया। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। तो 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। y इज इक्वल टू 5 कैसे निकलेगा, 35/7, 7 1 जा 7 5 जा। तो आपको y की वैल्यू यहां मिल गई 5। क्या सबको समझ में आया ये, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो अभी। हाँ, क्या ले सकते थे, हाँ डायरेक्ट मतलब कैसे, हमने, अच्छा 2 को अपॉन में भेज के बोल रहा, वैसा भी कर सकते थे, चलेगा। 2 को अपॉन में भेज के करोगे तो इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, वो भी x की जगह पे पुट हो सकता है, ठीक है। तो भी y की सेम वैल्यू आने वाली, ठीक है। अब y की वैल्यू हमको मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं इस जगह पे। तो y की वैल्यू इस जगह पे जब पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2x, लेफ्ट साइड में 2x है, राइट साइड में क्या है, -24 +
4 और y की जगह पे क्या आ जाएगा अब 5। क्लियर हुआ ये चीज? तो 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया -24। 4 5 जा कितना हो जाता है 20। तो 2x इज इक्वल्स टू -24 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये -4। ठीक है, करेक्ट। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आया तो -4/2। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो गया -2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -2। तो ये जो x और y की वैल्यू मिली, इनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस। तो आपको इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल गए। समझ में आया ये कैसे निकला? अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना है m। तो m फाइंड आउट करने के लिए अब आप ये जो थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसको यूज करोगे। तो देखना यहां पर थर्ड इक्वेशन हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू m, और x की जगह पे क्या आ जाएगा -2, और ये हो गया +3। क्लियर ये चीज? अब देखो ये 3 को इधर भेज देता हूं तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 5 -3, क्योंकि +3 था इधर आया तो -3। m इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? फर्दर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में 5 -3 कितना होता है डिफरेंस 2 इज इक्वल्स टू -2m। अब ये -2 अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर 2 1 जा, ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए ना कैसे सॉल्व होगा? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान में रखना। ऐसे हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट कर लो इसको, और उसके जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हो गया? जिनका हो गया वो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स, आई थिंक एक बार चेक करना। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो ध्यान से उसको कोशिश करना बनाने की। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आई थिंक ओल्ड बुक में भी सेम होगा। डिफरेंट है क्या? ये अच्छा 3.3 है क्या? ऑनलाइन में सभी को क्लियर है क्या? एक बार बताओ जल्दी। अभिमन्यु, रियांशु, चिराग, जयती। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। हाँ जल्दी नोट डाउन करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अनु, तेरे पास बुक नहीं है? क्यों? हटा दो क्या? हाँ नोट कर जल्दी। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के कई सारे सब पार्ट्स है। ऊपर में हेडिंग क्या दी है पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फाइंड फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर हुआ क्या बोल रहा है? अब सिचुएशन क्या दी हुई है उसके लिए क्वेश्चन पढ़ो। तो क्या लिखा हुआ है,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब क्या, दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या बोल रहा है, पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स। समझ में आया। तो दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ है, दोनों चीजें ध्यान में रखो। फाइंड देम, मतलब वो दो नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले वो दो नंबर्स अननोन है, तो उसको हम वेरिएबल्स लेंगे एक्स और वाई। तो पहले आप लिखोगे लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। साथ में लिखते चलना, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। लिख लिया सबने, ठीक है। अब पहली जो स्टेटमेंट है क्या लिखा हुआ है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ना कैसे बना इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स। तो दोनों में से जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखो, देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, बताओ। एक्स बड़ा होगा ना, तभी तो एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है, 26। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3y। अगर हम y इज इक्वल टू 3x लेते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ऐसा लेने पे ये लगता कि y बड़ा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या बड़ा है, x बड़ा है। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या लेना है, 3y। समझ गए ये चीज। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम x की जगह पे ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिली हमको, 3y, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन 1, देख के बताओ। करेक्ट, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 26। समझ में आया। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 26/2। 2 वन जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ठीक है। मतलब एक नंबर आपको मिल गया जो कि है y। अब आपको निकालना है x, तो y को उठा के किसी भी इक्वेशन में, दोनों में जिसमें चाहे रख सकते हो, मैं सेकंड में रख रहा हूं, ज्यादा आसान है। तो यहां पर y की जगह पे 13 रख दो। करेक्ट, 33 इंटू 13, मतलब ये आ जाएगा 39। तो x इज इक्वल्स टू 39। तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा। समझ गए। अब देख लो दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है क्या, दोनों को माइनस करके देख लो, आ रहा है। पहला नंबर दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है। चलो ये हो गया, तो जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब खुद से ट्राई ज्यादा करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर सेल्फ प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर हमको x स्क्वायर मिला था, हमने इक्वेशन 1 में x की जगह पे क्या रखा है, क्या बनेगा, तुमको समझ में आएंगे। नेक्स्ट ट्राई करो बुक से देख के। दूसरा
सप्लीमेंट्री एंगल क्या है जिनका सम 180 इस वजह से ना ये अब ये पूरा इससे क्योंकि ना कभी भी वेरिएबल जब रहते हैं ना कैसे ऐड अगर ये प्लस ऊपर कोई क्या करना नेक्स्ट ट्राई कर रहे हो ना 18 थोड़ी होता है 180 होता है ना हटा दो इसको मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पर ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कौन पढ़ेगा एक बार कोई पढ़ के बताओ तो हाँ पढ़ना आयु हाँ पढ़ आदित्य बैठ के पढ़ आराम से द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल तो दो एंगल है दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 180 होता है समझ गए ये चीज और ये दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें बोल रहा है कि जो लार्जर वाला है मतलब जो बड़ा वाला है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री मतलब बड़ा वाला छोटे वाले से कितना बड़ा है ये बता रहा है 18 डिग्री बड़ा है समझ गए ना ये चीज ठीक है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमको वो दोनों एंगल्स निकालने तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो एंगल क्या है एक्स एंड वाई तो पहले लिखोगे लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई ठीक है निखिल नेक्स्ट बना लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई ठीक है अब हमको ये एक्स और वाई निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए तभी वो निकलेगा तो वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो पहला लाइन इसने बोला है कि वो दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 सबको क्लियर फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड इक्वेशन के लिए ना उसने ये वाली स्टेटमेंट यूज की है लार्जर एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 बड़ा है ठीक है ओके जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना लास्ट में आंसर मेरे से क्रॉस चेक कर लेना ठीक है तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा और तुम्हारे भाई के एज का डिफरेंस अगर हम लेते हैं 18 है मतलब तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे 18 इयर्स बड़ा है तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे मान लो तुम्हारी एज है x ठीक है या तुम्हारे भाई की एज क्या है x और तुम्हारी एज है y तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18 आएगा समझ में आएगी नहीं यही चीज तो वैसा ही यहां पर है पहला एंगल मान लो x है बड़ा वाला एंगल मान लो x है छोटा वाला एंगल मान लो क्या है y है तो ये इससे 18 बड़ा है मतलब अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 18 तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या यहां तक सभी को क्लियर है कैसे बना आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई ये भी लिखोगे तो भी करेक्ट है ठीक है ये हो गई सेकेंड इक्वेशन और यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली x की वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करना है इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कहां पर पुट करेंगे x की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे जब x की जगह पे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो क्या बनेगी 18 प्लस वाई ये x की वैल्यू हो गई 18 प्लस वाई फिर ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 समझ में आया ये चीज यही है सब्स्टिट्यूशन फिर ये 18 प्लस y और y दोनों ऐड होके कितना बनेगा 2y
इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 180। अब इस 18 को हम इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको निकालना y की वैल्यू, तो y एक तरफ रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। तो यहां से आपको 2y की वैल्यू मिलेगी, 2y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा पूछ रहा हूं, 162 यही आएगा। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 162 अपॉन 2। करेक्ट। 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 81। ठीक है, अब ये y की वैल्यू कहां पुट होगी, जहां हमको x की वैल्यू दी हुई थी उस जगह पे, क्योंकि अब हमको x निकालना है। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y था, तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81। जब दोनों ऐड होंगे तो यह आ जाएगा 99। तो दूसरा एंगल कितना होगा, 99। अब दोनों सप्लीमेंट्री है कि नहीं चेक कर लो, x और y को ऐड करके देखो कितना आएगा, 180 सप्लीमेंट्री है। दोनों का डिफरेंस भी देख लो कितना आएगा, 18 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम 2 बार तो आया होगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये हो गया सबका। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं फिर तुरंत, और वो सॉल्व करना है। दे दो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करना, इसी से मिलता जुलता दूंगा। ठीक है, लिखना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, the larger of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles is twice is twice the smaller angle, is twice the smaller angle. Find the angles, find the angles. The larger of two supplementary, अच्छा मैंने supplementary लिखा है क्या, वो सप्लीमेंट्री को काट के ना कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। हाँ, ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है। समझ गए क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो पहले एंगल को क्या लेंगे x और दूसरे एंगल को क्या लेंगे y, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और लार्जर जो है वो स्मॉलर का ट्वाइस है। बस मैंने सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आराम से बना लोगे। करेक्ट, ठीक है। जिनका हो गया वो बुक के क्वेश्चंस बनाना। फर्स्ट इक्वेशन तो आई थिंक सबने बना ली होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। सेकेंड इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही कुछ बच्चों को, क्या बना है, बन गया, ठीक है। देखो ट्वाइस और टू मोर टाइम्स दोनों में डिफरेंस है ना,
तो इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस लिखा हुआ है ना। ट्वाइस का मतलब क्या होगा, देखो पहले एंगल को अगर मान लो x ले रहे हो, दूसरे एंगल को क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री। ये बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट एंगल जो है वो सेकेंड वाले का क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है। ठीक है, तो अगर पहले वाले को आप x ले रहे हो तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। यहां पर क्या लिखा है, एक्सीड्स बाय 18 डिग्री, मतलब दोनों का डिफरेंस 18 है। तो ये दोनों चीजें ध्यान से समझना। ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, x की जगह पे 2y रखोगे तो ये 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 90, जिससे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90/3। तो 3 3 जा 9, मतलब y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, y 30 आ गया। अब y को यहां रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 और 60 ये आंसर होंगे। क्लियर, सबसे बन गया ये चीज। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता। ठीक है, तो इक्वेशन बस बताना क्या होगा। सुन लो क्वेश्चन को ध्यान से। द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 30 डिग्री। तो कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंड लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 30 डिग्री बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, और लार्जर स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है, 30। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, करेक्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। समझ गए ये चीज। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, तब भी वही आंसर आएगा जो अभी आया था। करके देखो, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, दूसरी क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। अभी भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो 60 और 30 आया था ना, क्योंकि देखो 60 और 30 का एडिशन कितना होता है, 90। 60 माइनस 30 कितना होता है, 30। आंसर सेम आने वाला है। क्लियर ये चीज, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। क्या लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़ना। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, तो एक कोच है, उसने 7 बैट और 3 बॉल्स लिए, और उसको टोटल कितना पड़ा ये पूरा मिला के 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स लिए और उसकी कॉस्टिंग इतनी पड़ी उसको। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो फाइंड करना है वो अननोन है, और जो अननोन है उसको हम क्या लेंगे, x और y। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x एंड 1 बॉल बी ₹y। तो स्टार्ट करो यहां से। Let the cost of 1 bat be ₹x and 1 ball be ₹y। तो एक बैट एक बॉल की कॉस्ट हमने लिख दी, x और y है। ठीक है, अब कितनी इक्वेशन बननी है, यहां पर 2 इक्वेशन बननी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए डेटा आप देखते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो ये आपको दिख रहा है, जिसको अभी मैंने बॉक्स में बंद किया है, वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन देगा। एक बैट की कॉस्ट आपने कितनी ली है, x ली है, और आप कितने बैट्स परचेस कर रहे हैं, 7 बैट। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी जाएगी, 7x। तो ये कितना हो जाएगा, 7x। और एक बॉल की कॉस्ट आपने ली है y, आप कितनी बॉल परचेस कर रहे हैं, 6। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 6y।
और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्टिंग निकलेगी। तो टोटल कितना पे कर रहा है वो 3800 3800। तो दैट इज इक्वल्स टू 3800। समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन डेटा को देख के बताओ, 3 बैट 5 बॉल्स और टोटल इतना पड़ रहा है। करेक्ट, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, इतना हो गया। तो ये बन गई आपकी दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन तो बन गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन को सेलेक्ट करें? सेकंड वाली को ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट छोटे छोटे एक्स और वाई के। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, उससे सॉल्यूशन इजी होगा थोड़ा सा। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 3x बचेगा और राइट साइड में क्या हो जाएगा 1750 जो पहले से था, और 5y भी उधर गया तो क्या हो जाएगा -5y। समझ गए ये चीज? अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे, इसकी अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 3 इधर चले जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1750 -5y अपॉन 3। ये आ गई x की वैल्यू, और ये वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है? सेकेंड इक्वेशन से निकाली है। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई उसको हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे। तो इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, देखो यहीं पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान देना जिनको प्रॉब्लम जाती है। फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं तो सबसे पहले 7 एज इट इज लिख दो। अब x की जगह ये पूरा आने वाला है, तो उसके लिए एक ब्रैकेट बना दो, और x जहां पर था उसकी जगह पे ये पूरा रख दो। अपॉन में क्या आ गया 3, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर फर्स्ट इक्वेशन में और क्या क्या है, +6y है, तो ये लिख दिया हमने +6y इज इक्वल टू कितना है 3800, तो हमने ये लिख दिया। समझ गए ना क्या किया हमने? x की जगह पे पुट कर दिया। ये आराध्य क्लियर है ये? ओके। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ठीक है, तो ध्यान देना 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कौन दोनों से? इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। 7 5 जा 35 का 5, ये आ गया 3। 7 7 जा 49 प्लस 3 52 का 2, ये आ गया 5। 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 12250। ठीक है, फिर ये बीच में देखो माइनस है तो यहां जाएगा माइनस। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 7 5 जा 35, और ये हो गया y। समझ गए ना ये चीज? और यहां पर क्या लिखा हुआ है +6y। 6y के अपॉन में क्या है 1 है, तो अपॉन में है 1। ठीक है, ये आ गया ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो ये जो इक्वेशन आए ये सिंगल वेरिएबल वाला, सिर्फ y है इस इक्वेशन में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 3। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 12250 -35y, ये हो गया। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा +18y। और राइट हैंड साइड पे जो था जैसा था वैसा ही, तो कितना हो गया 3800। एक बार देख लो, किसी को यहां से इस इक्वेशन में डाउट है तो पूछ लो। फ्रैक्शन एडिशन में कई बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, तो पूछ लो। अभी एलसीएम आया है 3, इससे 1 मल्टीप्लाई हुआ, इससे 3 मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से बना है। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 12250 जैसा था वैसे ही लिखा, और इन दोनों को अब मैंने ऐड कर दिया। तो कितना होगा इन दोनों का एडिशन, -35 + 18 -17, तो ये हो जाएगा -17y अपॉन में आ गया 3 इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा 12250 -17y, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 3800
इंटू 3 ऐसा हो जाएगा। तो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 3 जीरो जा 0, ये भी आ जाएगा 0, 3 8 जा 24 का 4, ये आ गया 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो 11400 ये आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है y। तो आप ये 17y को इधर भेजो क्योंकि वो माइनस वाला था इसलिए, और ये वाले को इधर भेजो। तो इधर पे लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 12250 माइनस 11400, और राइट साइड में आ जाएगा 17y। समझ में आ गया? अब दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस करने के लिए देखो यहाँ रफ वर्क कर लेता हूं। 12250 में से माइनस होगा 11400। ठीक है, तो 0 में से 0 हो गया 0, 5 माइनस 0 ये हो जाएगा 5, इधर पे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, मतलब कितना आ रहा है 850। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 850 इज इक्वल टू 17y। समझ गए ये? अब ये 17 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेज दो। ओके, तो 17 वन सा 17, 5 सा 85, और ये लास्ट में 0 बचा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y हमने किसको लिया था, किसकी कॉस्टिंग थी y? बॉल की। तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई 50 रुपीस। ठीक है, अब क्या निकालना है, बैट की कॉस्ट मतलब की x। तो उसके लिए हम इस y को उठा के रख देते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो यहां पर अब y की जगह पे 50 रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। इस जगह पे सॉल्व कर लेता हूं उसको। तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना था 3। ठीक है, तो हमने यहां पर y की जगह पे 50 रख दिया है। फर्दर x इज इक्वल्स टू 1750, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 3। तो x इज इक्वल्स टू 1750 में से 250 गया 1500, 1500 डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है यहाँ पर 3, 3 वन जा 3, 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 500। मतलब यस, सो द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज 500। ठीक है, और जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको देता है तो आपको फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है। हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज 50। ठीक है, उसमें भी रख सकता है, इसमें भी रख सकता है, किसी में भी रख सकता है, लेकिन सबसे आसान मेरे ख्याल से इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीधे एक्स एक तरफ अकेला है और बाकी तरफ पूरे दूसरे टर्म्स है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न लास्ट ईयर था 5 मार्क्स का वेटेज था। समझ रहे ना, 5 मार्क्स का ऐसा अलग अलग कैटेगरी ना, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क इस तरह से। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, वो 5 मार्क्स के लिए दिए थे पिछले बार। इसमें ऑप्शन भी था, मतलब ऑप्शन देते हैं ना, या तो ये या तो ये, आइदर और वाला। तो उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं और दोनों ऐसे टफ रहते हैं थोड़े से, ये तो फिर भी इजी बोलूंगा मैं। ठीक है, टफ रहते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, बेसिक में भी इसी टाइप का रहेगा, स्टैंडर्ड उससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा स्टैंडर्ड और बेसिक के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, वो सब बच्चे अपने हिसाब से बोलते हैं, जो बेसिक वाला बोलता है वो बेसिक टफ आया था, जो स्टैंडर्ड वाला बोलता है वो खड़ा। ठीक है, लेकिन दोनों नॉर्मल लेवल का आया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। हटा दो इसको फिर मैं, बचा हुआ है क्या कुछ? अच्छा, जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करो, चलो जल्दी से बनाना जल्दी। मैं भी सोच रहा हूँ बेसिक और स्टैंडर्ड की बैच अलग अलग कर दूंगा फिर। कौन कौन बेसिक वाले हैं? स्टैंडर्ड वाले कौन कौन है? स्टैंडर्ड, बाकी स्टैंडर्ड वाले इस बार ज्यादा है। ठीक है, हाँ पिछले बार बेसिक वाले ज्यादा थे।
हाँ तो कब से दे भी दिया हूं, तो नहीं देखा क्या? हटा दो फिर, मैं जो बच गया उसको ना देख लेना ड्राइव से, ठीक है? मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ इसका जो भी है, और वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उसमें से देख के नोट डाउन कर लेना। और थोड़ा सा ना ये प्रैक्टिस करो ना कि साथ में बनाते हुए चलो, थोड़ा समझ समझ के बनाते चलो, तब अच्छे से होगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को अगर याद होगा क्लास 9th में जब तुम लोग पढ़ते थे, याद है टैक्सी फेयर वाला जो 10 बार पूछते थे? हाँ हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार टैक्सी में ट्रैवल ही करना पड़ेगा लगता है, ठीक है? ठीक है, चलो सो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है? तेरे को छोड़ के आता हूँ कल। क्या लिखा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो फर्स्ट लाइन को ही पहले ध्यान से समझो। जो टैक्सी का फेयर है वो दो टाइप के चार्जेस है, एक फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। यूजुअली जो मेट्रो सिटी में टैक्सी में जो मीटर लगे होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे वो मीटर डाउन करेगा तो आपका एक फिक्स चार्ज लग जाएगा। जैसे ही आपने बैठा तो 50 रुपीज का चार्ज उसमें लग गया। उसके बाद आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे पर किलोमीटर का वो चार्ज लेगा। हो सकता है वो पर किलोमीटर चार्ज जो है वो ₹10 पर किलोमीटर है। मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया टैक्सी में बैठ के तो आप कितना पे करोगे? नहीं, 60, क्योंकि ये तो बैठने का ही चार्ज हो गया ना उस टैक्सी में, और ये ट्रैवल करने का चार्ज हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये चीज बैठने का ही 50 रुपए लग जाता है, ठीक है? अब अगर मान लो आप 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो कितना पे करोगे? 70, ये 50 प्लस 2 × 10। समझ गए ना ये चीज? तो ये वाला चार्ज जो है इसको क्या बोल रहा है? वो फिक्स्ड चार्ज। ये है फिक्स्ड चार्ज। और सेकंड वाला कौन सा चार्ज है? ये वाला कौन सा चार्ज है? पर किलोमीटर वाला चार्ज है, ठीक है? समझ में आया ये चीज? ओके, अब अगर मान लो आप 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, 15 किलोमीटर, तो कितना पे करोगे? तो ये तो पे करना ही है टैक्सी में बैठने का, प्लस 10 × 15, मतलब कितना आ गया? 50 प्लस 150, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 200। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो वो प्रोसेस को समझो। आप ये वाले चार्ज को ऐड कर रहे हो और ये वाले चार्ज को किससे कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो डिस्टेंस से, और फिर दोनों चार्जेस को आपस में क्या कर दे रहे हो? ऐड कर दे रहे हो। समझ रहे हो ना ये चीज? अब अगर मान लो मैं ये अज्यूम करता हूं कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो है x, और जो आपका पर किलोमीटर चार्ज है वो है y, और आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका बिलिंग कितने का होगा? x प्लस 20y, ये टोटल आप पेमेंट करोगे। समझ में है ना? फिक्स चार्ज बैठने का देना है और प्लस y इंटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? तो अब मैं इस पूरे प्रोसेस को हटा रहा हूं और यहां पर अब फिर से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? पर किलोमीटर वाला चार्ज बोल रहा है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ध्यान से सुनो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मतलब आप टैक्सी में बैठे हो, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और आपने कितना पे किया? 105, ठीक है? एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और अगर आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो इतना बिल हो रहा है, ठीक है? What are the fixed charge and the charge per kilometer? अभी यहीं तक क्वेश्चन लिमिटेड लगते हैं, लास्ट लाइन नहीं पढ़ते, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में? फिक्स चार्ज क्या होगा, पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा, ये निकालना है। तो जो अननोन है, जो निकालना है, उसको हम क्या लेते हैं? एक्स और वाई। तो पहली लाइन क्या होगी? लेट
the fixed charge be rupees X and per kilometer charge be rupees Y per kilometer. ठीक है, तो लिखो यहां पर let the fixed charge be rupees X and per kilometer charge is rupees Y per kilometer. तो ये दोनों तरह के चार्जेस हमने अज्यूम कर लिए, एक रुपीस एक्स है, एक रुपीस वाई पर किलोमीटर है. ठीक है, अब दो वेरिएबल हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए हमको? दो इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशंस बनेंगी जैसी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग. तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? 10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 105 अमाउंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? एक्स और वाई से करते हैं. जैसे ही आपने टैक्सी पे बैठा तो कितना रुपीस लग जाएगा? एक्स, ये लग जाएगा. ठीक है, और आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इसका चार्ज कितना होगा? 10y. ठीक है, तो ये 10y और टोटल मिला के जो आपका बिल हुआ तो उसके लिए प्लस किया, और टोटल बिलिंग कितना हुआ? 105. तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 105. समझ में आया सभी को ये इक्वेशन? ठीक है, प्रखर क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? x plus 15y is equals to 155. ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन. समझ गए ना सभी? अब सॉल्व करना है और x और y निकालना है. सॉल्व करो, चलो जल्दी. ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है ना क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2. अब कौन सी इक्वेशन को लेके स्टार्ट कर रहे हो? फर्स्ट, सेकंड आपकी चॉइस है. ज्यादातर सेकंड को ले रहे हैं क्या? फर्स्ट को ले रहे हैं? तो चलो मैं भी फर्स्ट को ले लेता हूं. x इज इक्वल्स टू 5. अच्छा ठीक है, चेक करते हैं. x इज इक्वल्स टू, पहले यहां से कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10y, ये हो जाएगा. अब x की इस वैल्यू को जो हमने सेकंड से निकाली वो फर्स्ट की जगह पे रख देंगे. तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. अब ये दोनों माइनस होंगे, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 10 कैसे आएगा? अच्छा, y इज इक्वल टू 10 बोल रहे क्या? ये तो 5y बन जाएगा और ये उधर जाएगा तो 155 माइनस 105. तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 50, और जिससे ये जाएगा y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, मतलब ये आ जाएगा 10. करेक्ट. तो y इज इक्वल्स टू आ गया 10. अब x निकालने के लिए हम इस y को पुट कर देंगे इस जगह पे. तो 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल्स टू 5. अब आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10 पर किलोमीटर. दैट्स इट. ठीक है, समझ में आया क्या सभी को? ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, अच्छा, इसमें और बचा हुआ है ना एक और पार्ट. देखो आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. हाउ मच does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? 255. क्योंकि 25 किलोमीटर, तो 25 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो गया? 250. प्लस वो टैक्सी में बैठने का भी तो चार्ज है, ₹5. समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ. इसके बाद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और बचा है शायद इसका.
दो है, इसमें एक ही लिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, अगले क्लास से। ओके।